हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इस पे कई सारे क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में किए थे, कुछ क्वेश्चन अपन आज करेंगे। थ्योरी में आपको बताऊं, इसमें अपन ने ये 3 आइडेंटिटीज देखी थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, याद रखना इनको। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके अलावा इसमें अपन एक मैंने बोला था कि कुछ रिजल्ट्स और याद रखना। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये भी बार बार काम में आएंगे। कोट थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक अपने को याद रखना है कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट थीटा। ये सारे रिजल्ट्स हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं, देख चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस इन पे कर चुके हैं। चलो आज शुरू करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करना। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, बड़ा आसान सा क्वेश्चन लेते हैं शुरू में। कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा। आपको वैल्यू दी हुई है कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की, और आपको किसकी वैल्यू चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा की। देखिए भाई, यहाँ पे आपके पास कोस और यहाँ पे साइन, तो कोस को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो ताकि आप यहाँ तक पहुँच सको। एक चीज़ देखो, कोस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है क्या यहाँ से? सही है। और आपको पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर। इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा। देखो बड़ा आसान हो गया। कोस थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और आपको चाहिए थी इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस साइन 4 की वैल्यू। क्या साइन स्क्वायर की जगह अपन कोस थीटा लिख सकते हैं यहाँ से? देखो ये क्या बन जाएगा? कोस थीटा। और साइन 4 क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब आपको जो वैल्यू चाहिए थी ना, वो क्या है? कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू आपको पता है कि ऑलरेडी कितनी दी हुई है? 1। सही है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है बेटा। देखो हमेशा यहाँ पे ना ये देख के चलना है आपको कि आपको क्या तो दिया हुआ है, उससे क्या चाहिए, किसको किस में कन्वर्ट करना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने को काम करना है। मुझे पता था यहाँ कोस दिया हुआ है, मुझे साइन चाहिए, तो मैंने उस कोस को साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोस थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 2 tan थीटा। ये लेके आना है आपको। सही। तो देखो ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है कोस थीटा, यहाँ भी कोस थीटा। क्या कोस थीटा कॉमन आ जाएगा क्या? और फिर बाकी किस में कन्वर्ट करना है? टेन थीटा में। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपन कोस थीटा। तो कहने का मतलब अपन इसको क्या कर दें, कुल मिला के साइन कोस में कन्वर्ट कर दें। सिंप्लीफाई होने के बाद 2 साइन अपन कोस आना चाहिए ताकि 2 tan थीटा बन जाए वो। तो सबसे पहला काम तो मैं करता हूँ, इसमें से कोस थीटा बाहर निकाल लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। प्लस 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1, एलसीएम ले लो। कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1, कोसेक थीटा प्लस 1, सॉरी यहाँ क्या आएगा? माइनस, प्लस कोसेक थीटा माइनस 1। अच्छा, ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा। सही बेटा। अब आपके पास क्या आ गया? कोस थीटा इंटू
2 कोसेक थीटा और डिनोमिनेटर में क्या बन गया कोसेक स्क्वायर -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। एक चीज़ बताओ, कोसेक स्क्वायर -1 कोई आइडेंटिटी होती है क्या? आपने पढ़ी है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है ना वो कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को आप क्या लिख सकते हो कोट स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या लिख दो कोट स्क्वायर थीटा। तो अब आपके पास आ गया 2 कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा। सही है। अब आपको तो क्या चाहिए टेन थीटा चाहिए ना। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या बन रहा है 2 कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा को क्या लिख दोगे साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। अच्छा कोट स्क्वायर को क्या लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर। फिर कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन, ये साइन ऊपर चला जाएगा ऐसे। अब देखो एक कोस से एक कोस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, क्या क्या 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को आप क्या ले सकते हो टेन थीटा। तो आपको जो चाहिए था वो मिल जाएगा क्या बोलो। देखो एक बार फिर ध्यान से समझना। आपको दिया हुआ है कोसेक थीटा कोस थीटा अपॉन कोसेक थीटा +1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोसेक थीटा -1। ये दोनों का सम जो था वो 2 tan थीटा के इक्वल करना था। इन दोनों का सम जो था वह 2 tan थीटा के इक्वल करना था। तो 2 tan थीटा के इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लिया। सबसे पहले तो जैसे कोस थीटा कॉमन लिया यहाँ पे ये बचा। सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये कंडीशन आ गई। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो है वो आइडेंटिटी होती है, उसको क्या लिखा जा सकता है कोट स्क्वायर थीटा। तो उसको कोट स्क्वायर लिख के बाकी सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सही। आपको प्रूफ करना है कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से। आपको जो लेके आना है वो क्या है कोस और साइन। कंप्लीट किस में चेंज हो रहा है कोस थीटा और साइन थीटा में। इधर कोट और टेन दिया हुआ है, तो अपन क्या करें इसको कोस और साइन में कन्वर्ट कर लें। LHS लेके चले। कोट थीटा माइनस टेन थीटा, कोट को क्या लिखा जा सकता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और टेन को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। पता है सभी को बात। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा। देखो ये मिल भी रहा है ऐसा ना। अब यहाँ चले तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में ना एक जरा सा डिफरेंस है। जो चाहिए और जहाँ तक हम पहुँचे हैं इन दोनों में एक डिफरेंस है। यहाँ पे साइन कोस है, साइन कोस आ गया। यहाँ पे केवल कोस स्क्वायर है और यहाँ पे साइन स्क्वायर भी आ रहा है। तो इस साइन स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दें कोस स्क्वायर में। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है भाई। तो इस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दो आप 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये तो क्या बन गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर है बात। आसान क्वेश्चन था, समझ लो एक बार फिर से। कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू क्या लाना था आपको 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो इधर सारा साइन कोस था तो आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया साइन कोस में। कोट को क्या लिखा कोस अपॉन साइन, टेन को क्या लिखा साइन अपॉन कोस। लास्ट में जाके देखा कि सब कुछ बन चुका है लेकिन ऊपर साइन स्क्वायर भी आ रहा है, इसमें ऊपर साइन स्क्वायर नहीं है तो हमने साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर। जैसे 1 माइनस कोस स्क्वायर पुट किया जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया यहाँ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इंटू टेन ए प्लस कोट ए इक्वल्स टू 1। देखो 3 टर्म्स दी हुई है और इनका प्रोडक्ट जो है ना वो कितना लेके आना है आपको, 1 लेके आना है। अब ये 1 कब आए, जब सारी चीज़ें सिंप्लीफाई होकर कट पिट जाए, लास्ट में जाके कट पिट के कितना जाए, 1 आ जाए। तो हम इसको क्या करते हैं, एक कॉमन रेशो में चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि काटने पीटने में आसानी हो, सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। तो हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस कोसेक को क्या लिख दिया मैंने, 1/sin है, सही है, क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। इस सेक को क्या लिख दिया, कोसेक। टेन ए को क्या लिख दिया, साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए को क्या लिख दिया, कोस ए अपॉन साइन ए। सही है भाई, चलो सिंप्लीफाई करो इसको। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, साइन ए कोस ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। सही है। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कितना होगा, 1। सही। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, कोस स्क्वायर है, यहाँ पे ये कोस से कोस है, और इस बाकी बचे कोस से ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये भी कट पिट के कितना आ जाएगा, फाइनली आपके पास 1 आ जाएगा। आसान है क्या। आपको प्रूफ करना था कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इंटू टेन ए प्लस कोट इक्वल्स टू 1। 1 लाना था, मतलब सारी टर्म्स कटनी थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सभी टर्म्स को एक कॉमन रेशो में चेंज किया, सभी को किस में कन्वर्ट कर लिया, साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया। जैसे साइन कोस में कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई होने के बाद अपने आप कट पिट के कितना आ गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया है टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू 2। आपसे बोला गया फाइंड टेन पावर टेन थीटा प्लस कोट पावर टेन थीटा। सही। आपको दिया था टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2, और आपको प्रूफ करना है कि टेन टेन थीटा प्लस कोट टेन थीटा जो होता है वो कितना होगा, मतलब वैल्यू लेके आनी है आपको इसके ना। ठीक है भाई, जो दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 दिया है। एक चीज़ देखो, आपको टेन की पावर 10 चाहिए, कोट की पावर 10 चाहिए ना। मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर 10 मिल जाएगा तो कोट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब 10 निकालने के लिए मैं इसको भी 10 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इस कोट थीटा को क्या लिख दो, 1/10 थीटा। इसमें कोई तकलीफ नहीं है किसी को। एलसीएम ले लें। यहाँ पे 1 था तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 थीटा इंटू 10 थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2 10 थीटा प्लस 1 बराबर 0। ऐसी एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10 थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल गया, 10 थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि 10 थीटा माइनस 1 जो है ना वो कितना आ जाएगा, 0। बोले तो 10 थीटा इक्वल्स टू 1। अब बहुत आसान हो गया। आपके पास 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। आपको क्या चाहिए, 10 की पावर 10 थीटा।
और कोट की पावर भी टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आपके पास है 1, तो कोट थीटा जो होता है वो कितना होता है 1/10 थीटा, रेसिप्रोकल होता है, तो ये भी कितना आ जाएगा बेटा 1। अब देखो 1 की पावर 10 प्लस 1 की पावर 10 कितना आ जाएगा 2। अब देखो यही क्वेश्चन जो है ना, अगर ऐसा दे दिया जाता साइन प्लस कोसेक बराबर 2 या सेक प्लस कोस बराबर 2, फिर ऐसे कुछ पूछा जाता तो आंसर दे सकते थे हम, क्योंकि ये होते तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो साइन सेक कोस कोसेक और यहाँ पे दिया हुआ है सेक कोसेक, तो या तो इस पूरे को साइन कोस में कन्वर्ट कर देते या फिर इन दोनों को सेक कोसेक में कन्वर्ट कर दो, बात एक ही, दोनों से आंसर आ जाएगा ना। मैं वही बेसिक मेथड से चल रहा हूँ, साइन कोस में कन्वर्ट कर देता हूँ सभी को। LHS साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा, इस सेक थीटा को क्या लिख दूँ 1/, कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा को क्या लिख दूँ, सॉरी कोस थीटा तो कोस थीटा रहेगा, इसको क्या लिख दूँ 1/sin थीटा। सही है भाई। अब देखो यहाँ पे ये a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है क्या, इसको ओपन कर दे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन अपॉन कोस प्लस, यहाँ से देखो ये भी क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोई तकलीफ है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। अपन ने कुछ नहीं किया, जस्ट सभी को साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया। उसके जैसा बनाने की कोशिश करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको भी। देखो जो एक जैसी दिख रही ना टर्म्स, उनको साथ में रखो आप, तो उससे थोड़ा आसान होने लगेगा ये। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाएगी टर्म्स। ऐसे 1/cos स्क्वायर 1/sin स्क्वायर, इन दोनों को भी साथ में रखा है। और जो दोनों टर्म्स बची है इन दोनों को भी साथ में रख दो। 2 कॉमन लेने के बाद साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सही है। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 1। यहाँ पे आप एलसीएम लेते हो तो क्या बनता है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये तो कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ ऊपर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी एलसीएम ले लो 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा। देखो कोस से कोस कट के तो साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया 1, तो 1/, ऐसे ये कितना हो जाएगा 2/sin थीटा कोस थीटा। अब देखो दिख रहा है क्या साफ साफ। अब इसमें सारी पिक्चर क्लियर है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना 1 का स्क्वायर प्लस 1/sin थीटा कोस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/sin थीटा कोस थीटा। ये क्या बन गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का स्क्वायर 1 प्लस 1/sin थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर। 1/sin थीटा को क्या लिखा जा सकता है कोसेक थीटा, और 1/cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है सेक थीटा। हेंस प्रूव्ड। यही चाहिए था आपको।
देखो तो आपने यहाँ पे क्या किया है, वो एक बार शुरू से समझ लो। साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस कोसेक का होल स्क्वायर था। यह आपको क्या बनाना था, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक का स्क्वायर। तो उसके लिए आपने क्या किया है, पूरे को साइन कोस में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उधर जो आपको चाहिए ना वो भी साइन कोस में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा और दिख जाएगा साफ साफ। तो इस कोसेक की जगह 1/कोस लिखा, कोसेक की जगह 1/साइन लिखा, एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई किया। यहाँ थोड़ा सा हमने क्या किया है कि जो एक जैसी दिख रही थी टर्म्स, जहाँ से कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान था, उनको साथ साथ लिखा है और आगे कैलकुलेशन करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक सिमिलर क्वेश्चन मिलता है आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, मतलब साइन कोस होता है टेन सेक की जगह, एक में आपको कोसेक और कोट होता है। तो इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन जो देखने को मिल जाते हैं, है ना। इनका करने का सबसे बेस्ट अप्रोच जो है ना, इसको करने की सबसे आसान तरीका जो है वो देखो क्या है। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को कई तरीकों से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। चाहते तो आप इस पूरे को साइन कोस में कन्वर्ट करके भी ला सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी होता है ना। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, वो देख लो आप। आप क्या करो, आइडेंटिटी यूज लो। देखो कैसे, आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सही है, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 1। अब आपके पास यहाँ पे ना टेन थीटा प्लस सेक थीटा है, आपके पास यहाँ क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो इसको या तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, ताकि यहाँ क्या बन जाए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और उसको आप सिंप्लीफाई कर सके बाद में। क्लियर है बात? या फिर यहाँ क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो इसको आप टेन थीटा प्लस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। सही है, तो मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर लो, पहुँच जाओगे आंसर तक। मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बात एक ही, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 था ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किससे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से। इसको ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा से। सही, अब देखना इससे क्या फ़र्क पड़ता है इस पर, या इसका फ़ायदा क्या है। ऊपर तो कोई खास इफेक्ट हो नहीं रहा, इसलिए मैं ऐसा छोड़ रहा हूँ उसको ना। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहाँ देखिए, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसा लिख दूँ मैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। बात एक ही है ना, सेक प्लस टेन या टेन प्लस सेक, प्लस ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अभी इसके साथ किया है, अब 1 के साथ कर देते हैं, तो क्या देगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखिए ये क्या बनाएगा, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
ये -1 होते हैं, इसको भी क्या लिखा जा सकता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1, सिंपली कट जाएगी दोनों टर्म्स। आपके पास क्या बचा यहाँ पे फाइनली, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा को आप क्या ले सकते हो, 1 कोस थीटा, और टेन थीटा को क्या ले सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यही तो चाहिए था आपको। ठीक है, बात समझ में। देखो क्या होगा ना, अगर आप यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाली टर्म नीचे वाली के साथ कैंसिल हो जाएगी, और जो यहाँ पे बचेगा फिर उसको आपको एक बार रेशलाइज करके, रेशलाइज क्या मतलब अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर वैसा बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ी। बात समझ में। एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। इस आइडेंटिटी को यूज़ लिया है मैंने, 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बनाने की कोशिश करी है। तो टेन माइनस सेक या सेक माइनस टेन पहले से था, सेक प्लस टेन से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है x इक्वल्स टू आर साइन थीटा कोस फाई, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इक्वल्स टू आर कोस थीटा। आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। देखो बड़ा आसान है, आपको कुछ नहीं करना, एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पे ना। LHS लेके चलता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पुट करो आर साइन थीटा कोस फाई का स्क्वायर, वाई की वैल्यू पुट करो आर साइन थीटा साइन फाई, जेड की वैल्यू पुट करो आर कोस थीटा का स्क्वायर। सही है। एक चीज़ बताओ, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, बोलो। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अभी तो लिख देते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लें, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में क्या बचा, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। तो फिलहाल आपके पास क्या बचा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब फिर से आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये कितना होता है, 1। फाइनली कितना आ गया आपके पास, आर स्क्वायर। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है आर की और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टर्म्स में। आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, आर स्क्वायर के। तो आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी, फिर देखा कि यहाँ पे तो जो है ना आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। इसको कॉमन लेने के बाद आपके पास ब्रैकेट में आया साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई, और साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई तो आइडेंटिटी होती है, उसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर वाई। आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3/2 सॉरी 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर की पावर 2/3 बराबर 1। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। तो देखो आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दो सीधे सीधे या तो लेकिन इनके स्क्वायर करोगे फिर पावर 2/3 करोगे ना, थोड़ा सा लेंदी दिखेगा ये। इससे बढ़िया मेथड है इसमें कि आप है ना इनकी वैल्यूज़ को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो। देखो कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एलसीएम लो,
साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो एक्चुअल में ये जो ना अब एक सिंगल टर्म बन गई, पहले 2 टर्म्स थी, सिंप्लीफाई होने के बाद एक ही टर्म आ रही है यहाँ पे 1/sin थीटा कोस थीटा। तो इसके साथ खेलना थोड़ा आसान है। सही, आगे बढ़े। y की वैल्यू को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सेक थीटा माइनस कोस थीटा, इस सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/cos थीटा। एलसीएम लेने के बाद यहाँ कितना आया कोस थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। ये भी एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया y भी। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना आसान रहेगा। जब भी इस टाइप की टर्म दिखे ना, ऐसे कोट प्लस टेन या सेक कोस या साइन के साथ कोसेक दिख जाए तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया करो, आसान हो जाता है उससे। अब चलते हैं हम LHS की तरफ। एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर की पावर 2/3, वैल्यू पुट करें। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, वाई कितना है साइन स्क्वायर अपॉन कोस थीटा, इस पूरे की पावर 2/3। सही है, माइनस एक्स की वैल्यू 1/sin थीटा कोस थीटा, एक्स की वैल्यू 1/sin थीटा कोस थीटा, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी sin 4 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की पावर भी 2/3। अब देखो देखिए थोड़ा और आसान होता है कि ये साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बचा 1/cos क्यूब थीटा और इसकी पावर 2/3। यहाँ देखो तो देखें ये साइन से एक साइन कटेगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा, इसकी पावर 2/3। सही, चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो यहाँ देख पावर 2/3 लगाओगे तो क्या बचेगा सिंप्लीफाई होने के बाद 1/cos स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो 2/3 दोनों साइड लगेगी तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, एलसीएम ले लो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर के बराबर ही होता है। ले देंगे ये भी कितना आ जाएगा कट पिट के 1 आ जाएगा। सही है क्या, एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं आपको दिया था कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स, सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू वाई, 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर की पावर 2/3 इक्वल्स टू 1। तो आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करनी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक्स और वाई के अंदर 2 टर्म्स हैं, तो मैंने इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करके एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया फिर पुट किया है, ताकि कैलकुलेशन जो रही है वो थोड़ी सी आसान हो गई। आपने जब एक्स को सिंप्लीफाई किया तो क्या गया 1/sin थीटा कोस थीटा, और जब वाई को सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया साइन स्क्वायर अपॉन कोस थीटा। फिर तो हमने सिंपली कुछ नहीं किया, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद एक लास्ट आइडेंटिटी और काम में आई है यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू साइन थीटा। पी की वैल्यू आपको दी हुई है सेक और टेन की टर्म्स में। आपको पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 को क्या प्रूफ करना है साइन थीटा। देखो LHS लेके चलते हैं। कई बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पे साइन कोस में कन्वर्ट कर दो ना, सीधा साइन लेके आना है तो कर दो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों से क्या आएगा सेम ही आएगा। एक ही क्वेश्चन को करने के कई सारे मेथड हो सकते हैं यहाँ पे। सही, तो आपने क्या किया पी की जगह सेक थीटा प्लस टेन थीटा पुट कर दिया। अब स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे कोई आइडेंटिटी बन रही है क्या? सीधे सीधे ये बन रही है सेक स्क्वायर माइनस 1। आपको पता है ना 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। तो इस सेक स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या लिख दो? टेन स्क्वायर। बीच में दो टर्म्स वो बची आपके पास, 2 टेन थीटा सेक थीटा। कोई दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं किया आपने, जस्ट यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस 1 को टेन स्क्वायर लिखा है और दोनों टर्म्स को पॉजिटिव लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे भी देखो कोई आइडेंटिटी बन रही है क्या? 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख दोगे? सेक स्क्वायर। एक सेक स्क्वायर पहले से, बाकी 2 टेन थीटा सेक थीटा, यही है। अब देखो 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा सेक थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 टेन थीटा सेक थीटा। 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा है क्या ऊपर? जब यहाँ 2 टेन थीटा कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास? टेन थीटा प्लस सेक थीटा। सही है। ऐसे यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 2 सेक थीटा। जैसे 2 सेक थीटा कॉमन लोगे, यहाँ क्या बचेगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। दोनों कट पिट जाएंगे क्या? 2 से 2 भी कट गया, बचा क्या? टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब आपको जो चाहिए ना वो क्या है? साइन थीटा। तो अब साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। टेन थीटा को आपने क्या लिख दिया? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा। कट जाएंगे, आंसर क्या जाएगा आपके पास? साइन थीटा। सही। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको पी दिया हुआ था सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपको प्रूफ करना था कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 जो है ना वो साइन थीटा के बराबर होगा। तो आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पे पी की वैल्यूज पुट करी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद जो आइडेंटिटीज दिख रही थी वो अप्लाई की। यहाँ पे मुझे दिख रहा था सेक स्क्वायर माइनस 1, यहाँ दिख रहा था टेन स्क्वायर प्लस 1। दोनों वैल्यूज पुट की। पुट करने के बाद यहाँ से 2 टेन थीटा कॉमन आ रहा था, यहाँ से 2 सेक थीटा कॉमन आ रहा था। कॉमन लेने के बाद जो चीज़ें बची वो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो रही थी। फाइनली आपको साइन में आंसर चाहिए था, तो जो 10 अपॉन सेक बचा उसको भी किस में कन्वर्ट किया आपने? साइन अपॉन कोस में या साइन कोस में। फाइनली आपके पास कितना आ गया? साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट भी फिनिश हो चुका है। अब आपके इसमें एक पार्ट और बाकी हाइट एंड डिस्टेंस वाला, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।